केंद्र की मोदी सरकार ने इस साल 5 नामचीन हस्तियों को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर और वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी के बाद अब विख्यात कृषि वैज्ञानिक स्वर्गीय डॉक्टर स्वामीनाथन के साथ पूर्व पीएम स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव और पूर्व पीएम स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाएगा। यूं तो इस ऐलान के अलग अलग क्षेत्र में बड़े मायने हैं, लेकिन चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के ऐलान ने यूपी की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। कहा जा रहा है कि इस ऐलान ने रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी के भाजपा गठबंधन में जाने की राह आसान कर दी है। पीएम मोदी द्वारा किए गए ऐलान के बाद जयंत चौधरी ने लगभग अपने पत्ते खोल दिए हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, दिल जीत लिया, और गठबंधन के सवाल पर कहा कि अब किस मुंह से इनकार करूं। जाहिर है रालोद भाजपा के एनडीए के खेमे में शामिल हो चुका है, लेकिन औपचारिक घोषणा 12 फरवरी को चौधरी अजीत सिंह की जयंती के अवसर पर की जा सकती है। इस दिन मुजफ्फरनगर में चौधरी अजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम है, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ सहित कई बड़े भाजपा नेताओं के मौजूद रहने की बात सामने आ रही है। अब बात करते हैं भाजपा और रालोद के साथ आने की वजह क्या है और सियासी माने क्या निकलेंगे। इस चर्चा की शुरुआत भाजपा के फायदे से करते हैं। पश्चिम यूपी को जाट और मुस्लिम बाहुल्य माना जाता है। इस इलाके में लोकसभा की कुल 27 सीटें हैं। मोदी योगी की प्रचंड लहर के बावजूद 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा यहां की 19 सीटें ही जीत सकी थी, जबकि 8 पर उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अब जब भाजपा ने यूपी में मिशन 80 और देश में अब की बार 400 पार का नारा दे रखा है, तो जाट लैंड की यह 8 सीटें उसके लिए काफी अहम हो जाती हैं। भाजपा ने रालोद के लिए 2+1 का फार्मूला तय किया है। इसमें रालोद को कैराना, अमरोहा और बागपत में से 2 सीटें और 1 राज्यसभा सीट दी जा रही है। इस गठबंधन की दूसरी वजह और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि इसके जरिए भाजपा यूपी में विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन को बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश में है। साथ ही समूचे देश की राजनीति में इंडिया गठबंधन की साख पर भी सवालिया निशान खड़ा करना चाहती है। यह तो हो गई बात गठबंधन से जुड़ी भाजपाई मजबूरी की। आइए अब बात करते हैं रालोद की। तो मजबूरियां इधर भी कम नहीं है। मौजूदा वक्त अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रचंड राम लहर देखी जा रही है। जाट वोटर में भी इस प्राण प्रतिष्ठा की काफी खुशी है। ऐसे में छोटे चौधरी को चिंता रही होगी कि राम लहर में उनके वोटर उनका एक बार फिर सुपड़ा ना साफ कर दें। दूसरी मजबूरी है कि भाजपा विरोधी दलों के गठबंधन में रालोद का अनुभव अच्छा नहीं रहा है। 2014 में सपा और कांग्रेस के साथ गठबंधन में 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन नतीजा शून्य रहा था। यही नहीं, मोदी लहर में चौधरी अजीत सिंह और मथुरा से जयंत चौधरी तक को हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 2019 में रालोद ने सपा बसपा गठबंधन से 3 सीटों पर चुनाव लड़ा। तीनों पर पार्टी दूसरे स्थान पर रही थी। जयंत चौधरी का पाला बदलना अखिलेश यादव के लिए बड़ा सियासी झटका बताया जा रहा है। 2022 में सपा ने ही जयंत चौधरी को अपने कोटे से राज्यसभा भेजा था, लेकिन सियासी मजबूरियों ने जयंत चौधरी को सपा के साथ खेला करने को मजबूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।